नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वापस से रीजनिंग की एक नई क्लास में। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 36 डिस्कस करेंगे। यानी कि आज हमारा यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए 36वें नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। और दोस्तों, इससे पहले कि यदि आपने पिछले रीजनिंग के 35 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जा कर के देखिएगा। वहाँ पर पिछली क्लासेस में भी हमने रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। तो आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 होगा, जिसमें 3 शब्द हैं, हाथी है, बाघ है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर बाघ कर लेंगे आप लोग। हाथी है, बाघ है और इसके अलावा चतुष्पाद जानवर। ठीक है, ये 3 शब्द हैं, इनके बीच का सही वेन आरेख हमें बताना है। इसके अतिरिक्त साथियों हमारे पास प्रश्न नंबर 13 रहेगा, जिसमें लिखा है निम्न पासे में संख्या 6 के विपरीत क्या होगा। यहाँ पर संख्या 6 के अपोजिट हमें ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास की। उससे पहले आपको एक जानकारी दे दें साथियों, अभी तक आप अपने जो साथी हैं उनमें से आप लोगों ने लगभग 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपको याद दिलाने के लिए प्रतिदिन ये लाना पड़ता है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए। और 40% लगभग वो साथी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो अपने दोस्तों से ज़्यादा सेशन को शेयर करें। और अभी तक क्लास लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप सभी लोग एक बार से जिनके द्वारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है उनके फ़ोन से अपने हाथ से करवा दो। चलिए, पहला प्रश्न आज की क्लास का प्यारा सा प्रश्न है। प्यारी सी रीजनिंग की क्लास है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कहा गया है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। चलिए बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा। आप सभी जल्दी से बताएंगे। देखो लिखा गया है, गौर से देखो, लिखा गया है जो नाटक है इसका संबंध किससे है प्यारे दोस्तों, स्टेज से है। किससे है, स्टेज से। और हमें साथियों उत्तर बताना है कि टेनिस का संबंध किससे हो जाएगा। किसका, टेनिस का बताना है। तो प्यारे दोस्तों गौर से देखो, यहाँ पर जो नाटक है वो कहाँ पर किया जाता है, स्टेज पर किया जाता है। उसी प्रकार ये जो टेनिस होता है एक प्रकार का क्या होता है साथियों, खेल होता है। और टेनिस खेल कहाँ पर खेला जाता है तो उस मैदान का नाम क्या है ये पूछा गया है। जिस प्रकार नाटक को करने के लिए मंच की आवश्यकता होती है उसी प्रकार टेनिस को खेलने के लिए प्यारे दोस्तों टेनिस मैदान की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। और कोर्ट देखेंगे तो विकल्प नंबर सी में दिया है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 2 नंबर का प्रश्न, जिसमें बोला गया है यदि 264 स्टार 2 बराबर 6 है, 870 स्टार 3 बराबर 11 है, तो 735 स्टार 5 क्या होना चाहिए। ये आपके सामने 4 विकल्प हैं, इनमें से बताइए प्यारे दोस्तों सही उत्तर क्या रहने वाला है। देखो गौर से समझ लो। पहले तो मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ कि लॉजिक कौन सा चला है। सबसे पहले क्या लिखा है, 264 स्टार के स्थान पर भाग लगा दो 2 का, और बराबर में आपका जो आएगा इसको काटो। 264 को काटेंगे 2 से तो कितनी बार कटेगा भैया, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी 132 बार। और 132 के जो भी डिजिट हैं हमारे पास 1 + 3 + 2 जो भी डिजिट हैं इनको जोड़ दो दोस्तों, 6 आ जाएगा। देखो ये 6 बराबर में दे रखा है यहाँ पर। ठीक यही लॉजिक का प्रयोग अब हम आगे करेंगे। 870 क्या लिखा है, 870 स्टार के स्थान पर भाग लगाएंगे 3 से। जब भाग लगाएंगे तो कटेगा 29 बार में। कितनी बार में, 29 और 0 यानी कि 290 बार में। गौर से काट लो, 3 दूनी 6 बचेगा 2, 3 नमा 27 और 0 का 0। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब वही लॉजिक यानी कि तीनों डिजिट को जोड़ेंगे, 2 प्लस में 9 और प्लस में 0। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 9 और 2 11,
यानी कि 11 होगा, तो देखो यहाँ पर भी ये 11 दे रखा है। अब बात आती है हमारे प्रश्न के लॉजिक की कि इसको फाइंड आउट करना है। 735 कितना है, 735 स्टार के स्थान पर भाग लगा देंगे 5 से। भैया जब भाग लगाने जाओगे आप लोग तो 5 एकम 5 बचेगा 2, 5 चौके 20 बचेगा 3, 5 सत्ते 35, 147 आएगा। और 147 के साथियों आपको सभी के सभी डिजिट ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि 1 + 4 + 7, ठीक है। इनको ऐड करो, 7 4 11 1 12, 7 4 11 1 12 आएगा। तो दोस्तों 12 कहाँ पर दे रखा है, विकल्प नंबर 1 में। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए, और एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जा सकता है। उत्तर आएगा इस प्रश्न का क्या, विकल्प नंबर 1। हमने क्या किया है दोस्तों, जो भी संख्याएं थी स्टार के स्थान पर भाग लगाया, उसके बाद जो भी नंबर आया यानी 132, 290, इसके अलावा 147, इन सभी के जब हमने डिजिट सम कर दिए तो उत्तर हमारा एग्जैक्टली पता चल गया। और ये उत्तर जो बनेगा इसका 12 बन जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 3 आप सभी के सामने है, इसका उत्तर बताइए। बोला गया है दोस्तों यदि 1 फरवरी 2004 को बुधवार है तो 3 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। बात याद रखेंगे, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न में गलती हो सकती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। दोस्तों क्या बोला है, 1 फरवरी 2004, रिमाइंडर थ्योरम के माध्यम से लगाएंगे। देखो 1 फरवरी की बात कर रहा है प्यारे दोस्तों। 1 फरवरी का दिन पता है, क्या पता है हमें, 1 फरवरी 2004 का दिन पता है दोस्तों, कौन सा है, बुधवार है। कौन सा है प्यारे दोस्तों, बुधवार। और बताना किसका है, 3 मार्च का बताना है। किसका, 3 मार्च का। सन कौन सी है भैया, सन तो 2004 ही है, इसका मतलब सन परिवर्तित नहीं हुई है। तो हमें कितने महीनों का अंतर लेना है, देखो एक तो फरवरी के बचे हुए दिन, उसके बाद मार्च में कहाँ तक जाना है वो दिन। तो दोस्तों गौर से देखेंगे आप लोग, फरवरी कितने दिन की होगी, आप बोलेंगे सर 28 दिन की, लेकिन मैं कहूँगा आप गलत हो गए। क्यों गलत हो गए दोस्तों, 2004 है, 2004 एक लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में फरवरी कितने की, 29 की। अब एक दिन कट गया, बचे कितने शेष दिन, शेष दिन बचे प्यारे दोस्तों फरवरी में 28। तो यहाँ पर लिखेंगे फरवरी के शेष 28 दिन, मार्च में जाना है 3 तक, ठीक है। फरवरी के शेष 28 दिन, मार्च में जाना है 3 तक, दोनों को जोड़ेंगे 28 3 31, भाग लगाएंगे 7 से। अब 7 से भाग क्यों लगाएंगे, क्योंकि प्रत्येक 7वां दिन आपस में रिपीट करता है, इसलिए दिनों को काटने के लिए, छोटा करने के लिए 7 से भाग लगाओ, 7 चौके 28, जो प्यारे दोस्तों रिमाइंडर आएगा वो 3 होगा। कितना, 3। और इसी 3 में बुधवार में जोड़ेंगे इसी 3 को, ठीक है, याद रखेंगे। इसी 3 में बुधवार को जोड़ दो, या 3 बुधवार में 3 को जोड़ दो, तो बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र और शनिवार, ठीक है। 3 दिन जोड़ने पर जो उत्तर आएगा वो होगा विकल्प नंबर सी, शनिवार। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए डायरेक्शन और डिस्टेंस। एक प्यारा सा प्रश्न जिसमें पूछा गया है, रोहित दक्षिण की ओर 25 मीटर चला। प्यारे दोस्तों सबसे पहले मैं रोहित को यहाँ से चलाता हूँ, कहाँ से, यहाँ इस स्थान से दक्षिण की ओर चलाता हूँ। कितनी दूरी भाई, 25 मीटर की दूरी। अब कह रहा है अपने बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। प्यारे दोस्तों रोहित का मुख कहाँ पर है, दक्षिण में है। जब रोहित का मुख दक्षिण में है और उसे कहाँ पर जाना है साथियों, बाईं ओर, अपने बाईं ओर मतलब रोहित के ही बाईं ओर। जब वो बाईं ओर मुड़ेगा तो पूर्व की दिशा में मुड़ जाएगा, और जो दूरी तय करेगा वो तय करेगा प्यारे दोस्तों 20 मीटर, क्योंकि बोला है बाएं मुड़ा 20 मीटर चला। कह रहा है फिर अपने बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। साथियों अब फिर से रोहित जो है अपने बाईं ओर मुड़ गया है, और दूरी कितनी तय कर रहा है, 25। प्यारे दोस्तों अब गौर से देखो, अब इसका मुख कहाँ पर है, पूर्व में। जब ये बाईं मुड़ेगा तो कहाँ पर जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा। साथियों इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ पर जाएगा, यहाँ से जाएगा दोस्तों उत्तर की ओर, ठीक है। उत्तर की ओर जाएगा तो दूरी बताई है सेम 25 मीटर। क्या बोला है भैया, 25 मीटर की। फिर से बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, तो मैंने चलवा दिया। इसके बाद अब बोला है फिर अपने दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। अब दोस्तों यहाँ पर रोहित आ चुका है, और यहाँ से रोहित को मुड़ना है दाईं ओर। दाईं ओर मुड़ेगा तो पूर्व दिशा में चला जाएगा। दूरी कितनी बोल रहा है भैया, प्रश्न में बोला है 15 मीटर मुड़ा है, ठीक है। दाईं ओर मुड़ा है, कितना चला है दोस्त, 15 मीटर। अब बता दो प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर और किस दिशा में है। भाई मुझे बताओ, आप लोग अच्छे से समझो। प्रारंभिक स्थान तो मेरा ये रेड कलर वाला था, अब पहुंचा कहाँ पर है भाई, यहाँ पर पहुंचा है। दूरी कितनी बतानी है, बताइए। तो प्यारे दोस्तों गौर से देखो, पहले तो मैं इसको एक आयत बनाऊंगा, सम्मुख भुजाएं समान होंगी, तो ये जो दूरी हो जाएगी 20 आ जाएगी।
और भाई जब मुझे पता चली ये दूरी 20 है ये वाली, और ये वाली 15 है, तो भैया यहीं से तो यहाँ पर पहुँचा है। अब शॉर्टकट लेंगे ना, तो 20 और 15 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 20 प्लस में 15, टोटल जो दूरी आएगी प्यारे दोस्तों वो आएगी 35 मीटर। 35 मीटर दूरी आएगी। और देखो ये गया कौन सी दिशा में है? पूर्व की दिशा में, क्योंकि दिशाएं कुछ इस तरीके से होती हैं, ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट, नीचे की ओर साउथ, ऊपर की ओर नॉर्थ। भैया इसी दिशा में तो गया है, पूर्व की दिशा में, आप बोलेंगे हाँ। तो उत्तर बनेगा प्यारे दोस्तों पूर्व की ओर 35 मीटर। पूर्व की ओर 35 मीटर विकल्प नंबर 1 में दिया है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। कहा गया है ए प्लस बी का मतलब है ए बहन है बी की, ए माइनस बी का मतलब है ए बेटा है बी का, ए क्रॉस बी का मतलब है ए पति है बी का, और ए डिवाइड बी का मतलब है ए माता है बी की। यानी कि प्यारे दोस्तों अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमेशा आगे वाले जो व्यक्ति हैं वो पीछे वाले के बन रहे हैं। जैसे ए प्लस बी में आगे कौन है? ए, तो ए बहन है पीछे वाले बी की, इस तरह से बन रहा है। तो यही फॉर्मूले का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। गौर से देखो कैसे, ये प्लस है पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू वाले को मैं क्या करूँगा? आगे वाली बहन है पीछे वाले की, तो मैंने कहा पहली लाइन में ए प्लस बी था, तो यही तो पी प्लस क्यू है, आप बोलेंगे हाँ। तो आगे वाली मतलब पी बहन है, याद रखेंगे, जो पी है वो बहन है किसकी? क्यू की, इस बात को याद रखेंगे। अभी देखो पी का जेंडर पता चला, क्यू का कोई जेंडर पता नहीं है। आगे बोला है क्यू डिवाइड सी। क्यू डिवाइड सी में क्या है दोस्तों? क्यू डिवाइड सी मतलब यहाँ पर लास्ट वाली लाइन ए माता है बी की, यानी कि आगे वाली माता है किसकी? पीछे वाले की, तो पीछे वाले की माता बन जाएगी आगे वाली, तो सी को हम यहाँ पर रख देंगे। अब फिर से माइनस है, तो माइनस में पढ़ा था आगे वाला बेटा है पीछे वाले का। भैया आगे वाला, इनमें से आगे वाला कौन है? सी। सी प्यारे दोस्तों बेटा है किसका? तो याद रखेंगे पीछे वाले डी का। भाई कैसे बेटा बनेगा? मुझे पता चला है सी की माँ तो क्यू है, और पिता बनाना है तभी तो बेटा बन पाएगा सी, तो भैया मैं डी को बना दूंगा पिता, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद फिर से माइनस, आगे वाला बेटा है पीछे वाले एल का, इस तरह से याद रखेंगे। आगे वाला डी बेटा हो जाएगा पीछे वाले एल का। अब फिर से आया है क्रॉस, क्रॉस का मतलब है आगे वाला पति है पीछे वाले का। प्यारे दोस्तों क्या है? आगे वाला पति मतलब एल पति है, एल पति है किसका? पीछे वाले जे का, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, इस वाले जे का। तो कह रहा है दोस्तों तो जे का से क्या संबंध है? भाई ये तो कुछ तो गड़बड़ है भाई, यहाँ पर कुछ पूरा प्रश्न नहीं लिखा है, केवल इतना सा पूछा है जे का से क्या संबंध है। जे का से क्या संबंध है, इसका क्या मतलब बनता है मुझे बताओ। जे का किससे संबंध पूछा है? जे का एल से पूछा है, मुझे बताओ। जे का अगर एल से पूछा है तो पत्नी हो जाएगी, ठीक है। अगर जे का पूछा है डी से तो ये जे माता हो जाएगी, ठीक है। अगर जे का डी से पूछा है तो माता हो जाएगी। तो मैं दोस्तों यहाँ पर इसको ऐसे सुधार लो, इस तरह से कर लो, यहाँ पर ऐसे लिखो जे का डी से क्या संबंध है, जे का डी से क्या संबंध है, ये लिख लो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गई है टाइपराइटर जी से, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो जे का डी से क्या संबंध है मुझे बताओ। से किसके साथ लगा है? डी के साथ। तो डी क्या बोलेगा? डी बोलेगा एल मेरे पिता है, जे मेरी क्या है? माता है। तो जे का डी से क्या संबंध है साथियों? माता के रूप में संबंधित हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही उत्तर बनेगा, ये बात को याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लेंगे आप लोग। प्रश्न मैंने आपका यहाँ पर लिख दिया है, जो प्रश्न में पूछा गया था हमसे इस क्वेश्चन में, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं जबकि एक अलग है, अलग अक्षर समूह की पहचान करें। चलिए देखो कैसे करते हैं। एन को देखो प्यारे दोस्तों स्थानीय मान के स्थान आधार पर, यानी कि एन 14 पर, पी 16 पर और आर 18 पर, ठीक है। एच कितने पर? भाई एच को देखते हैं तो 8 पर होता है, और जे हमारा 10 पर होता है, एल हमारा प्यारे दोस्तों 12 पर होता है। बी को देखेंगे 2 पर होता है, डी हमारा 4 पर होता है, एफ 6 पर होता है। एस को देखिए साथियों 19 पर होता है, यू 21 पर होता है और वी 22 पर होता है। तो बताओ इसमें से विषम क्या है? बताओ। पहले देखो 2 का अंतर है, फिर देखो फिर से 2 का अंतर है, यहाँ भी देखोगे 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। अब देखो फिर से 2 का अंतर, और देखोगे तो फिर से 2 का अंतर। अब यहाँ पर देखोगे तो 2 का अंतर है, लेकिन अगली बार में भैया ये तो 1 का ही बचा, 21 1 22, केवल 1 का बचा।
इस कारण देखो 3 ऐसे विकल्प हैं जिनमें समान 2 का अंतर चल रहा था, जबकि एक विकल्प ऐसा है जिसमें समान अंतर नहीं चला है, वो विकल्प है हमारा विकल्प नंबर 4। ठीक है, कौन सा है? विकल्प नंबर 4 है। तो इस प्रश्न का जो विषम उत्तर बनेगा, अलग उत्तर बनेगा, वो बनेगा साथियों विकल्प नंबर 4। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। कहा गया है नीचे दिए गए प्रश्न में संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। गौर से देखो, मैं इस सीरीज को अलग से लिखने का प्रयास करता हूं। 14 के बाद दोस्तों 19 है, 19 के बाद में हमारे पास क्या है, 19 के बाद में साथियों 26 है, 26 के बाद में हमारे पास 37 है, 37 के बाद में साथियों जो 37 है उसके बाद में 50 है, 50 के बाद में 67 है, 67 के बाद में ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क यानी एक डब्बा बना देंगे, उसके स्थान पर क्या आएगा। देखो दोस्तों, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो अंतर के माध्यम से ज्ञात कर लो। कैसे? पहले अंतर देखने जाओगे तो 5 का है, दूसरी बार में देखने जाओगे तो 7 का है, यानी कि पहली बार में +5, दूसरी बार में +7, तीसरी बार में देखोगे तो +11 का अंतर है। ठीक है, अगली बार में देखोगे तो प्यारे दोस्तों +13 का अंतर है, और आगे देखने जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर +17 का अंतर है। कितने का? +17 का अंतर है। तो अगला वाला क्या होना चाहिए, मुझे ये बता दो। साथियों गौर से देखो, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है अभाज्य संख्याओं का क्रम। क्या है? अभाज्य संख्या, इस तरह से लिख लेंगे, अभाज्य संख्या क्रम जोड़ रहा है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्रम जुड़ रहा है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो देखो 5 अभाज्य, 7 अभाज्य, 9 अभाज्य है नहीं, चूंकि दिया नहीं है इसी कारण। इसके बाद क्या हो जाएगा, आगे देखो 11 अभाज्य, 13 अभाज्य, 15 भाज्य है छोड़ दिया, 17 अभाज्य, उसके बाद अभाज्य जो आती है वो होती है 19, और अब यहाँ पर जोड़ेंगे 67 में 19, तो साथियों जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 86। क्या बनेगा? 86। जोड़ के देख लो, 9 7 16, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, और एकमात्र विकल्प है जिसका यूनिट डिजिट 6 है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर बन जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। क्या चल रहा था लॉजिक, तो एक बार फिर बोलेंगे, अभाज्य संख्याओं का क्रम यहाँ पर जोड़ा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से सभी प्यारे साथी बता देंगे। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या होगा। सबसे पहले साथियों देखो यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है। लॉजिक की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर कुछ लिखा जा रहा है कोडिंग डिकोडिंग में। पहले तो हिस्ट्री लिखा है, HIS, उसके बाद TOR, उसके बाद Y, ये रहा हिस्ट्री। इसको दोस्तों जो लिखा गया है वो लिखा है दोस्तों S। ठीक है, क्या लिखा है? S, फिर लिखा है R, फिर लिखा है H, उसके बाद क्या लिखा है? G, उसके बाद लिखा है L, उसके बाद लिखा है I, और उसके बाद में क्या लिखा है तो बोलेंगे B। कुछ इसी तरीके से लिखा गया है, गौर से देख लो, SRHGLIB, तो मैंने वही लिख दिया हिस्ट्री को। इसके बाद फिर से लॉजिक देखो, अगला लॉजिक क्या है। अगला लॉजिक देखोगे तो लिखा है रिकॉर्ड। क्या लिखा है? रिकॉर्ड, RECOR, उसके बाद D, ये रहा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को क्या लिखा गया है तो बोलेंगे साथियों, इसको लिखा है I, उसके बाद में V, उसके बाद में X, उसके बाद में L, फिर हो जाएगा I, फिर हो जाएगा W। ठीक है, इस तरह से ये रिकॉर्ड को लिखा गया है IVX LIW। और दोस्तों हमें कोड बताना है उसी भाषा में, अर्चीव का कोड क्या होगा। किसका बताना है साथियों? अर्चीव का बताना है। अर्चीव बोले तो A, उसके बाद साथियों R, उसके बाद CHI और VE, ये हो जाएगा हमारा अर्चीव। ठीक है, इसका कोड बताना है। तो साथियों इसका लॉजिक समझो, बहुत ही प्यारा लॉजिक है, बहुत ही प्यारा लॉजिक है। लॉजिक का नाम है विपरीत का लॉजिक। किसका? विपरीत लिख लो, यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है वो विपरीत शब्दों का लॉजिक है, विपरीत शब्दों का क्रम। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। कैसे है देखो, मैंने आपको बताया था कल की क्लास में। ठीक है, आज बॉय 6 दूधवाला, इवनिंग फूफाजी GT रोड, और उसके बाद हाई स्कूल इंडियन रेलवे, जैकलीन, उसके बाद कमला पसंद, लव, मन, इस तरह से बताए थे। कैसे? ये सारे के सारे अपोजिट होते हैं। देखो यहाँ पर हाई स्कूल HS अपोजिट है, इंडियन रेलवे IR अपोजिट है, फिर SH अपोजिट है, फिर GT रोड अपोजिट है, G और T अपोजिट है, उसके बाद LO मतलब लव अपोजिट है, इंडियन रेलवे फिर से अपोजिट है, और बॉय BY अपोजिट है। ये क्रम क्या है? विपरीत का क्रम है साथियों। किसका क्रम है? तो आप बोलेंगे विपरीत का। अब फिर देखो, इंडियन रेलवे इवनिंग EV,
इसके अलावा CX6 लव LO, इंडियन रेलवे IR, DW दूध वाला। अब दोस्तों यहाँ पर बताना है इसका अपोजिट क्या होगा। तो आज इसके अलावा इंडियन रेलवे, इसके अलावा CX और इसके अलावा हाई स्कूल, फिर इंडियन रेलवे हो जाएगा, फिर इवनिंग हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा इवनिंग। गौर से देखो क्या बनेगा साथियों, क्या लॉजिक बनेगा। तो मैंने कहा आज मतलब जेड से शुरुआत होगी, सभी में हो रही है विकल्प नंबर 4 को काट करके। इसके अलावा आई इंडियन रेलवे है ना, तो CX उसके अलावा, फिर हाई स्कूल मतलब HS, फिर से IR इंडियन रेलवे, फिर इवनिंग EV और फिर से इवनिंग EV। इस तरह से EV तो लास्ट में होना चाहिए और ZI शुरुआत में, सभी में है। फिर ZIX होना चाहिए, ZIX उसके बाद S, ZIX उसके बाद S, एक गलत हो गया, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में REV होना चाहिए। क्या होना चाहिए? REV। देखो यहाँ पर GEV है, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। उत्तर जो बनेगा साथियों वो बनेगा विकल्प नंबर 3। क्या बन जाएगा? विकल्प नंबर 3 बन जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। चाहो तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही सजा धजा करके मैंने इसको समझाया है। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 9 नंबर में कथन और तर्क से संबंधित एक महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने है। जल्दी से हम कथन और तर्क में अपने तर्क विकसित करेंगे। क्या होते हैं कथन और क्या होते हैं तर्क, गौर से समझो। प्यारे दोस्तों, आपको कथन पढ़ने हैं और कथन पढ़ करके अपने क्या देने हैं, तर्क देने हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये ज्ञात करना है। कथन को पढ़ते हैं। कहा गया है क्या भारत में प्रत्येक राज्य में अधिक से अधिक उच्च न्यायालय होने चाहिए? बताओ, प्रत्येक राज्य में अधिक से अधिक उच्च न्यायालय होने चाहिए, कथन में कहा गया है। देखो तर्क नंबर 1 कह रहा है नहीं, यह करदाताओं के पैसों की बर्बादी होगी। प्यारे दोस्तों, कथन में बोला है कि प्रत्येक राज्य में अधिक से अधिक उच्च न्यायालय होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्यों कह रहा है कि यदि यह करदाताओं के पैसों की बर्बादी है? भाई कथन में ऐसी कोई बात तो कही नहीं गई है पैसों की बर्बादी के बारे में, तो हम क्या बोलेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है, आप नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा क्या है दोस्तों, दूसरे नंबर को देखो। बोला गया है हाँ, देखो पहले कथन को पढ़ेंगे उसके बाद दूसरे नंबर का तर्क। क्या भारत में प्रत्येक राज्य में अधिक से अधिक उच्च न्यायालय होने चाहिए? एक व्यक्ति दूसरा आता है, तर्क में कहता है हाँ। क्यों होने चाहिए? इससे बहुत लंबे समय तक लंबित मामलों के संचित कार्य कम करने में मदद मिलेगी। ये बात प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही है। देखो आपने देखा होगा हमारा जो कह सकते हैं जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, यानी कि जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, वो थोड़ी सी कमज़ोर है। कमज़ोर क्यों है प्यारे दोस्तों? पहली बात तो सभी राज्यों में क्या है, अपने उच्च न्यायालय नहीं है, नहीं यानी कि हाई कोर्ट नहीं है। जैसे अंडमान निकोबार को ही देख लो, उसके पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है, वो कलकत्ता हाई कोर्ट में जाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट को, ये लोग कुछ अन्य शहरों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरह से तो एक एक हाई कोर्ट तो प्रत्येक राज्य में होना ही चाहिए, ये तो संविधान भी कहता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण हो जाता है जब नहीं होते हैं तो जो मामले होते हैं, जो केसेस होते हैं वो लंबे हो जाते हैं। इस कारण वो कह रहा है कि अधिक से अधिक उच्च न्यायालय खोलें ताकि जो लंबित मामले हैं उनको संचित करने में, कम करने में मदद मिले। तो दूसरी वाली बात सही है, और दूसरी सही है तो हम बोलेंगे यदि केवल 2 निष्कर्ष निकलता हो, ओनली सेकंड कह सकते हैं, ओनली सेकंड कंक्लूजन आर फॉलोड, यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से बताइए, एक और अच्छा सा प्रश्न वेन आरेख से संबंधित है। बोला है बाघ, हाथी, चतुष्पद और जानवर। बाघ, हाथी, चतुष्पद और जानवर के बीच का सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। देखो गौर से समझो, चतुष्पद जानवर का मतलब है प्यारे दोस्तों 4 पैरों वाले जानवर। प्यारे दोस्तों एक सर्कल बनाएंगे, सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे जो हमारा होगा चतुष्पद। चतुष्पद का मतलब होता है, चतुष्पद का जो मतलब होता है साथियों याद रखेंगे 4 पैरों वाला जानवर। तो मुझे बताओ क्या बाघ 4 पैरों वाला होता है? आप बोलेंगे हाँ। बाघ यानी कि टाइगर हमारा 4 पैरों में आता है। क्या एलिफेंट 4 पैरों वाला होता है भैया? आप बोलेंगे हाँ सर, ये भी बात सही है, एलिफेंट भी 4 पैरों वाला होता है। तो 4 पैरों वाले जानवर के लिए सबसे बड़ा सर्कल, और उसी के अंदर एक टाइगर का, एक एलिफेंट यानी हाथी का। देखो ना तो हाथी टाइगर बनेगा, ना ही टाइगर हाथी बनेगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो विकल्प नंबर सी बनेगा। क्यों? क्योंकि विकल्प नंबर डी में ये तो क्रॉस कर रहे हैं, बनेगा नहीं, और विकल्प नंबर बी भी नहीं बन सकता, ए भी नहीं बन सकता। इस कारण हमारा सी नंबर का विकल्प सही उत्तर है, याद रखेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कहा गया है
दोस्तों हमसे बोला है दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। दोस्तों क्रिकेट भी होना चाहिए पसंद और उसके साथ साथ में टेनिस भी। तो क्रिकेट के लिए एक त्रिभुज है, टेनिस के लिए एक क्या है, सर्कल है। गौर से देखो साथियों, टेनिस के लिए क्या है, ये सर्कल आया है, ये रहा सर्कल, ठीक है। और जो हमारा क्रिकेट है, क्रिकेट के लिए क्या आया है, ये ट्राइंगल आया है, ये वाला ट्राइंगल। गौर से देखो, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो क्रिकेट में भी आई यानी त्रिभुज में भी आए और इसके अलावा टेनिस यानी कि वृत्त में भी आए। तो गौर से देखो, दो संख्याएं ऐसी हैं जो हमारा कह सकते हैं पर्पल और ग्रीन दोनों सर्कल में आ रही हैं। तो गौर से समझेंगे कौन कौन सी हैं। एक तो साथियों 17 है और दूसरी हमारी 15 है। तो दोनों को जोड़ देंगे और बता देंगे साथियों टेनिस और क्रिकेट पसंद करने वाले लोग कौन कौन से हैं। तो आप बोलेंगे साथियों 32 लोग। कितने लोग हैं, 32 लोग। अब बहुत सारे मित्र यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया कि हॉकी वाले 15 लोग ये शामिल किए, क्यों आपने 15 लोग शामिल किए, ये तो गलत बात है। भाई मुझे ये बताओ, मैंने 15 इसलिए शामिल किए क्योंकि हमसे प्रश्न में कहीं भी नहीं बोला है कि ऐसे लोग ज्ञात करने हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों तो पसंद करते हो परंतु हॉकी नहीं करते हो, ऐसा नहीं बोला है। उसने केवल इतना बोला है सिंपल सा कि क्रिकेट टेनिस दोनों पसंद करने वाले लोग बता दो। तो मैंने कहा साथियों मैं दोनों के दोनों बता दूंगा, 17 और 15 32। और यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा जो कि बी नंबर के विकल्प में आप सभी के सामने होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आइए। क्वेश्चन नंबर 12, कथन और धारणा से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए। जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों कथन और धारणा से संबंधित एक अच्छा सा प्रश्न है। कहा गया है मैं आपसे अनुरोध करता हूं। कथन में बोला है साथियों मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी अनुपस्थिति में आप हमारी कंपनी की देखभाल करिए। देखभाल करें, बी सी को कहता है। बी नाम का शख्स है, उसकी कोई कंपनी है, उसने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब मैं अनुपस्थित रहूं यानी कि बी अनुपस्थित रहे तो सी हमारी कंपनी की देखभाल करे। किसने कहा, बी सी को कहता है। ये रहा कथन। अब इसके अनुसार हमें पूर्व धारणा ज्ञात करनी है। यह जो धारणा होती है या फिर पूर्व धारणा यानी पूर्वानुमान एक ही बात होती है, इसमें से बताना है। बताइए, देखो गौर से समझो। पहली नंबर धारणा में बोला है सी बी के अनुरोध को स्वीकार नहीं भी कर सकता है। कह रहा है कि बी जो सी नाम का शख्स है वो बी के अनुरोध को स्वीकार नहीं भी कर सकता है। ऐसा मुझे ये बताओ, कहीं भी कथन में बोला है कि जो सी नाम का शख्स है वो बी के इस अनुरोध को अस्वीकार करेगा या स्वीकार नहीं भी कर सकता है। आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर संभावना तो हुई सत्ता में, लेकिन संभावना कैसी हुई, नेगेटिव। इस कारण मैंने इसको क्या कर दिया, गलत। इस कारण मैंने इसे गलत कर दिया। सी बी के अनुरोध को स्वीकार नहीं भी कर सकता है, ऐसी हमें कोई भी जानकारी कथन के अनुसार नहीं मिलती है। परंतु जब धारणा नंबर 2 पढ़ेंगे तो लिखा है सी के पास कंपनी को संभालने की विशेषज्ञता है। सी के पास कह रहा है कि कंपनी को संभालने की विशेषज्ञता है, तो आप बोलेंगे हाँ। अब बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे मैं क्यों हाँ करूं, क्योंकि मेरी बात को समझो। कथन में कहा है बी ने सी से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी अनुपस्थिति में आप हमारी कंपनी की देखभाल करें। तो भैया बी ने कुछ तो देखा होगा सी में, उसकी योग्यता देखी होगी, कभी बी पहले गया होगा तो सी ने कंपनी संभाली होगी। तो उसी कारण कह रहा है जब मैं अनुपस्थित रहूं तो कंपनी संभाल लेना। तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है सी के पास कंपनी को संभालने की विशेषज्ञता है। तो इस आधार पर आपका एक बार फिर से विकल्प नंबर बी सही होगा। केवल धारणा नंबर 2 निहित है, केवल धारणा नंबर 2 निहित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। इस बात को आप सभी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से बताइए। बोला है एक पासे के 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसमें संख्या 6 के जिसके 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित हैं। यानी कि एक ही पासा है, उसकी 2 आकृतियां हैं जिनमें से क्या है 1 से 6 तक की संख्याएं इन पासों में दी गई हैं। कह रहा है यदि पासा 6 पर टिका हुआ है, कह रहा है ये जो पासा है यदि 6 पर टिका हुआ है तो उस संख्या का चयन करें जो पासे के शीर्ष पर होगी। कहने का मतलब है, मैंने कहा अगर ये एक पासा है, प्यारे दोस्तों गौर से देखो, एक मिनट ये तो गड़बड़ हो गई। अगर मैं कह रहा हूं ये एक पासा है, ये वाला ये एक पासा है, इस तरह से मान लेते हैं ये एक पासा है। इस पासे में अगर नीचे की ओर 6 पर टिका हुआ है ये, तो ऊपर की ओर क्या होगा ये बताना है। तो भाई सीधा सा क्यों ना कह देते प्रश्न वाले भैया
कि यहाँ पर सीधा सा हमें विपरीत ज्ञात करना है। घुमा फिरा के पूछ रहे हैं ताकि हम लोग प्रश्न में फंस जाएं। ठीक है, फंसना बिल्कुल भी नहीं है। कह रहा है यदि पासा 6 पर टिका है तो शीर्ष पर क्या होगा, अर्थात विपरीत ज्ञात करना है। तो गौर से देखो किसके विपरीत पूछा है भैया, 6 का विपरीत। क्या पूछा है, 6 का विपरीत पूछा है। और संख्याएं दोनों पासों में कितनी कितनी होनी चाहिए, 1 से लेकर के 6 तक की होनी चाहिए। मेरी बात को समझो साथियों, जो भी संख्या हमेशा किसी संख्या के विपरीत होगी पासों में, पासे में गौर से समझो मैं कहना क्या चाहता हूं कि कोई भी संख्या अगर पासे में विपरीत ज्ञात करनी है तो वो एक साथ दिखाई नहीं दे सकती है। गौर से समझो, जैसे मैं कह रहा हूं 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के साथ दिखाने वाली संख्या तो विपरीत बनेगी नहीं कभी, कोई जो छिपी हुई होगी वही हो सकती है। तो आप बोलेंगे हाँ बात सही है सर। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे 6 के विपरीत ज्ञात करना है। किसके, 6 के विपरीत। तो 6 के विपरीत 5 दिख रहा है, अपोजिट होगा नहीं। 3 दिख रहा है, अपोजिट होगा नहीं। 2 दिख रहा है, अपोजिट होगा नहीं। 4 दिख रहा है, अपोजिट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया ना तो कभी एक साथ 2 फलक विपरीत वाली छिप सकती हैं, ना ही विपरीत फलक एक साथ दिख सकती हैं। ये तो पासे का नियम कहता है। क्या कहता है कि विपरीत फलक ना तो एक साथ छिप सकती हैं और ना ही दिख सकती हैं। तो क्या बोलेंगे सर, 6 के साथ साथ में जो दिख रहा है, 2 दिख रहा है, गलत कर दो 3 नंबर का विकल्प। 4 दिख रहा है, गलत कर दो 4 नंबर का विकल्प। और 3 दिख रहा है, गलत कर दो भैया 1 नंबर का विकल्प। अब एक ही विकल्प बच रहा है, विकल्प नंबर 2, जिससे हमें पता चल जाएगा कि 6 का जो विपरीत होगा वो 1 होगा। ठीक है दोस्त, ये तो रही शॉर्ट ट्रिक। इसके अलावा बेसिक कैसे करते हैं, बेसिक समझ लो, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने कहा जो भी संख्या दोनों एक दूसरे में दिखाई दे रही है दोनों पासों में, उसको एक दूसरे के अपोजिट रखो। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट। और मैंने अपोजिट रखा तो यहां से चलाया क्लॉकवाइज। पहले पासे में क्लॉकवाइज चलाया तो कितना आया, 3। दूसरे पासे में क्लॉकवाइज चलाया तो कितना आया भैया, यहां से पता चला हमें 4। ठीक है, इसके अलावा दोबारा से हमने यहां पर क्लॉकवाइज चलाया तो कितना आया, 5। और दोबारा से हमने दूसरे पासे में क्लॉकवाइज चलाया तो क्या आया, 2। अब साथियों गौर से देखो, मुझे पता चला 3 का अपोजिट 4 है, 5 का अपोजिट 2 है, और संख्याएं तो 1 से 6 तक थी। तो भैया 6 तो 6 के अपोजिट कभी बनेगा नहीं। इस कारण 6 का अपोजिट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथियों, 6 का जो अपोजिट बनेगा दोस्तों वो हमारा 1 बन जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। और यही तो विकल्प नंबर 2 में है। तो आप बोलेंगे हाँ सर। अगले प्रश्न में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14, अक्षर श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण प्रश्न। इसको समझेंगे अच्छे से। कहा गया है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो गौर से देखो, ऐसी श्रृंखला आती है तो क्या करना है भैया, पहले का संबंध पहले से, दूसरे का संबंध दूसरे से, तीसरे का संबंध तीसरे से। तो जो पहला लेटर है उसका हमेशा संबंध पहले से होना चाहिए। तो मैं पहले को कभी भी चेक नहीं करूंगा, क्योंकि विकल्प को भी देखूंगा। विकल्प को देखूंगा तो शुरुआत सभी में एल से हो रही है, तो यहाँ पर जो लेटर आएगा वो एल आ जाएगा। कभी कभी विकल्प भी देख लो। ठीक है, अब चेक तो करना नहीं, क्योंकि सभी में एल है तो हमें एल ही ज्ञात करना होगा पहले नंबर पर। अब दूसरे से देखो, दूसरे से देखोगे तो दूसरा लेटर एम 13 पर होता है, ओ दोस्तों 15 पर होता है, क्यू हमारा 17 पर होता है, और एस हमारा 19 पर होता है। तो देखो 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21। और दोस्त 21 पर जो लेटर आता है वो यू आता है। कौन, यू। तो एल के बाद यू होना चाहिए। बी नंबर गलत है, सी नंबर गलत है, डी नंबर गलत है। आगे चेक ही नहीं करना है, समय भी बच गया। उत्तर आ गया हमारा LUP। क्या आ गया साथियों, LUP। क्यों, क्योंकि प्यारे दोस्तों हमने इसको स्मार्ट तरीके से सॉल्व करा। मैंने कहा पहले का पहले से संबंध बताओ। तो जब विकल्प को देखते हैं सभी की शुरुआत एल से हो रही, तो मैं पहले का संबंध ज्ञात ही क्यों करूंगा, क्योंकि सभी में शुरुआत एल से ही हो रही है। तो मैंने एक एल को रख दिया। उसके बाद मैंने कहा था दूसरे का संबंध दूसरे से, तो दूसरा एम 13 पर, दूसरा यहाँ पर ओ 15 पर, दूसरा क्यू 17 पर, दूसरा एस 19 पर। तो अगली बार में जो आएगा एल के साथ में दूसरा जो आएगा वो आएगा यू। क्यों, क्योंकि 19 में 2 जुड़ेगा तो 21 हो जाएगा। ये 21 ही तो हुआ था, ये यहाँ पर 21 हुआ था, तो 21 पर आता है यू। अब लास्ट से देख लो, 20 में से जाएगा एक 19, 19 में एक जाएगा, यहाँ पर 18, 18 में एक जाएगा 17, 17 में एक जाएगा तो 16। क्यों, क्योंकि 20 पर होता है टी, और एस पर होता है 19, और आर होता है 18 पर, और क्यू होता है 17 पर। तो अगला वाला आएगा 16, 16 पर होगा पी, तो मैंने रख दिया यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से उत्तर बन जाएगा विकल्प नंबर 1। आई होप ये प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आज की क्लास में केवल 14 प्रश्न हैं
और एक बार फिर से बता दें कि 60 से 61% लगभग 60.4% ऐसे साथी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इस आंकड़े को बदल दो प्यारे दोस्तों, फेंक के मारो, जो भी करो, सब्सक्राइब का बटन पे सब्सक्राइब करते जाओ बस, ठीक है, सब्सक्राइब का बटन दबाते जाओ। जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सेशन अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, सेशन को लाइक भी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, बस सब्सक्राइब करना है, कुछ नहीं करना है, मात्र कुछ समय का सेकंड, कुछ सेकंड, केवल एक बटन दबा दो, बस एक बटन दबा दो सब्सक्राइब वाली, बस हो जाएगा सब्सक्राइब, ठीक, कुछ नहीं करना है। इससे क्या होगा, इससे बस ये हो जाता है, प्रेशर देने का मतलब है सब्सक्राइब करवाने का, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। दूसरी बात, सुबह 8 बजे आपको ये जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो देखते रहिए साथियों, आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।